Assalamu alaikum guys, welcome back to UFL Universe and Saifullah here again and welcome to your next video on Kotlin Central Training। और आज की Kotlin लैंग्वेज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम Kotlin लैंग्वेज के अंदर फॉर लूप या फॉर ईच लूप को यूज़ कर सकते हैं और एक Kotlin लैंग्वेज के अंदर एक न्यू कंसेप्ट सीखेंगे जो कि हमारे पास है रेंज। और हम देखेंगे कि किस तरीके से रेंज के साथ काम कर सकते हैं इन डिटेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू UFL यूनिवर्स एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की हमारी जो Kotlin सेंट्रल ट्रेनिंग की जो वीडियो है इसके अंदर हमने बेसिकली एक इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के बारे में सीखना है Kotlin लैंग्वेज के अंदर, जनरल प्रोग्रामिंग के अंदर, वो हमारे पास है लूप। अब मैं बेसिकली आप लोगों को प्रोग्रामिंग की बेसिक्स तो नहीं सिखा रहा, इसलिए मैं लूप के अंदर ज़्यादा लूप के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि आई थिंक सो आपको पता होगा, आई एम श्योर कि आपको पता होगा लूप क्या है। लूप बेसिकली हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम कोई भी स्टेटमेंट्स या कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड को दोबारा बार बार रन करना चाहते हैं, नंबर ऑफ़ टाइम्स के ऊपर हम रन करना चाहते हैं, लेकिन हम उसको बहुत एक्सप्लिसिटली या मैनुअली टाइप नहीं करना चाहते। सपोज कर लें आपने एक यूज़र का नाम लेना है या अगर एक यूज़र का नाम लेना है फिर तो आप सिंपल एक स्टेटमेंट लेंगे। सपोज करें आपने 10 यूज़र्स का नाम लेना है, तो बजाय इसके कि आप 10 डिफरेंट स्टेटमेंट्स टाइप करें, आप लूप के अंदर वो एक स्टेटमेंट एक दफ़ा टाइप करेंगे, लूप को आप ये बता देंगे कि उसने कितनी दफ़ा ये स्टेटमेंट रन करनी है तो वो उसको रन करेगा। तो ये हमारे पास जनरल लूप का कंसेप्ट है। अगेन लूपिंग क्या होती है हमारे पास, ये इसके ऊपर मैं बात ज़्यादा नहीं करूँगा, ये हमारे ऊपर बेसिक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, उसके लिए आप गूगल कर सकते हैं। अब हमने बेसिकली मेनली देखना है कि लूप को और फार या फॉर ईच लूप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ये कि मैंने यहाँ पे एक रे ली हुई है, जो आप देख सकते हैं डेटा टाइप सिस्टम ने इन्फर की है रे, और इसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग। ये हमारे पास रे जो है वो एक डेटा टाइप है हमारे पास Kotlin लैंग्वेज के अंदर बिल्ड इन, और इसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग, यानी कि रे के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग की टाइप की हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू और हमारे पास येलो। अगेन आई नो कि हमने रेस को या कलेक्शन को कवर नहीं किया, लेकिन इस डेमो के लिए मैं यहाँ पे रे को यूज़ कर रहा हूँ। आई एम श्योर कि आपको रेस का भी पता होगा। ये सिंपल जिस तरीके से हमारे पास एक वेरिएबल होता है लाइक स्ट्रिंग का, उसके अंदर आप कहते हैं कलर और उसकी वैल्यू होती है रेड। सेम में आप जब एक तरह के एक डेटा टाइप की वैल्यूज़ को इकट्ठे सेव करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो आप उसको अरे कहते हैं। अब Kotlin लैंग्वेज के अंदर आप मिक्स्ड अरे को भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक अरे जिसकी डेटा टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग और इंटीजर हो सकती है या कोई और वैल्यू हो सकती है। तो उसके ऊपर जब हम अरेज के ऊपर डिटेल में बात करेंगे उस वक्त मैं कवर करूँगा। तो ये सिंपल हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसको हम यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अपने प्रिंट मेथड को, और इसको मैं यहाँ पे कह दूँगा फॉर लूप इन Kotlin। तो जो फर्स्ट चीज़ मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ वो ये है कि हम बेसिकली सिर्फ उन डेटा टाइप्स या उन कलेक्शन ऑफ डेटा के ऊपर या डेटा सेट के ऊपर इटरेट कर सकते हैं, लूप कर सकते हैं, जो बेसिकली हमें एक इटरेटेबल रिटर्न करते हैं। इटरेटेबल बेसिकली हमारे पास एक डेटा टाइप है, इंटरफेस है, जिन डेटा टाइप्स ने बिल्ड इन हमारे पास इस इटरेटेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया होता है, वो हमें इटरेटेबल रिटर्न करते हैं। सिर्फ उन्हीं के ऊपर हम लूप कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं। लूप करने का, इटरेट करने का मतलब ये है कि वो बेसिकली वन बाय वन हम उस डेटा टाइप के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनको वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं। सपोज करें हमारे पास यहाँ पे, सपोज करें मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ लाइक लव, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर दे देता हूँ पाकिस्तान। अब ये हमारे पास बेसिकली एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। तो मैं सिंपल अगर यहाँ पे फॉर लूप को यूज़ करता हूँ, जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं फॉर ईच लूप को जावा लैंग्वेज के अंदर, आई कीवर्ड हमारे पास कीवर्ड आएगा इन, और अब मैं यूज़ करूँगा लव को, जो कि बेसिकली मेरे पास डेटा सेट होगा। यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा प्रिंट लाइन को, सिंपल मैं आई को प्रिंट करवा दूंगा। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ, मैं सिर्फ आपको डेमो दे रहा हूँ कि इटरेटेबल क्या होता है, उसके बाद मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ फॉर लूप को या फॉर ईच लूप को। तो आपने देखा बेसिकली हमारे पास ये तो अरे है, लेकिन सॉरी स्ट्रिंग है। तो पहले भी हमने जब स्ट्रिंग्स को देखा है तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग बेसिकली हमारे पास कलेक्शन होती है इंडिविजुअल करैक्टर्स की। तो अब ये करैक्टर बेसिकली हमारे पास एक 4 डेटा टाइप होता है। तो आपने देखा आई की डेटा टाइप हमारे पास 4 हो चुकी हुई है। यह सबसे पहले इस जो लव के अंदर हमारे पास पाकिस्तान की वैल्यू है, इसके एक करैक्टर को एक्सेस करेगा, आई के अंदर वो करैक्टर आएगा, उसको प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट करैक्टर को लेगा, उसको प्रिंट करेगा, फिर उससे अगले करैक्टर को लेगा, फिर उसको प्रिंट करेगा, और इसी तरीके से पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। तो आपने देखा पाकिस्तान पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो गया, लेकिन करैक्टर बाय करैक्टर हमारे पास आई है। तो ये बेसिकली ये है कि हमारे पास जो इटरेटेबल अगर रिटर्न होता है वो अब राइट नो, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे कोई वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू होती है कुछ भी, तो अब ये हमारे पास इंटीजर है, तो इसके ऊपर आप जो है वो इटरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास एक इंडिविजुअल वैल्यू। आपने देखा आपके पास एरर आ जाएगा यहाँ पे, फॉर लूप रेंज मस्ट बी एन इटरेटर। तो जिसके ऊपर भी आप इटरेट करते हैं वो एक इटरेटर होना चाहिए, इटरेटेबल वो रिटर्न करना होना चाहिए। तो इसको रिमूव करते हैं यहाँ से और डिटेल में शुरू करते हैं फॉर लूप को।
इसको भी रिमूव करता हूँ और इसको भी रिमूव करता हूँ। तो अब मैंने बेसिकली इटरेट करना है, तो सेम में जिस तरीके से अगर इस तरह के कैलकुलेशन के ऊपर हम जावा के ऊपर इटरेट करते हैं तो हम कीवर्ड यूज़ करते हैं फॉर ईच का, लेकिन कॉटलन लैंग्वेज के अंदर हमारे पास फॉर ईच का सेपरेट कोई कीवर्ड नहीं है, फॉर लूप ही हमारे पास। अब इसको एज अ फॉर ईच लूप यूज़ करने के लिए जावा के अंदर तो हम ये करते हैं लाइक वेरिएबल की टाइप होगी स्ट्रिंग आई और फिर कॉलन आएगा और फिर हमारे पास कलर्स अरे आएगी जो कि बेसिकली हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा या डेटा सेट है। लेकिन कॉटलन लैंग्वेज ये जावा के अंदर होगा। कॉटलन लैंग्वेज के अंदर हम इस तरीके से करेंगे आई, फिर हमारे पास कीवर्ड आएगा इन और यहाँ पे अब हमारे पास आएगा डेटा सेट जो कि है कलर्स अरे। तो अब बेसिकली आई स्टार्ट करेगा फर्स्ट इंडेक्स से जो कि 0 है और लास्ट इंडेक्स तक जो कि 3 है, जहाँ तक लास्ट वैल्यू होगी उस वैल्यूज़ को एक्सेस करेगा। और बेसिकली हमारे पास इसकी डेटा टाइप आपने देखा स्ट्रिंग है, क्योंकि ये जब स्टार्ट करेगा फर्स्ट वैल्यू से तो इसके अंदर वो वाली वैल्यू आएगी। तो अगर आप यहाँ पे सिंपल प्रिंट को यूज़ करेंगे, बल्कि आप यूज़ कर लेंगे प्रिंट लाइन को, तो सिंपल आई को यूज़ कर लेंगे और इसको रन करेंगे कोड को, तो हमारे पास जो प्रिंट होकर वैल्यूज़ हैं रेड ग्रीन ब्लू और येलो आपने देखा वो यहाँ पे आ चुकी हुई हैं। तो अब ये बेसिकली हमारे पास वैल्यूज़ एक्चुअल प्रिंट होके आई हैं। अब चूंकि ये सिंगल स्टेटमेंट है तो आप इसको विदाउट ब्रेसिस करली ब्रेसिस यूज़ कर सकते हैं, या आप इसको अगर सेम लाइन के ऊपर यूज़ करना चाहें और दोबारा रन करें सेम वही रिजल्ट आपको मिलेगा। ये अगेन कोडिंग प्रेफरेंस है आपका, कोडिंग स्टाइल है। अगर आप ब्रेसिस इंक्लूड करना चाहते हैं यहाँ पे ऐड ब्रेसिस, आपने देखा ब्रेसिस के अंदर आप आगे रन करेंगे सेम 100% वही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आपने देखा वही वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गई हैं। अब बेसिकली हमने फॉर ईच लूप को यहाँ पे यूज़ किया है जो कि बेसिकली डायरेक्टली इन वैल्यूज़ को एक्सेस करता है, ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं। लेकिन सपोज करें आप एक वैल्यू नहीं बल्कि आप चाहते हैं फर्स्ट वैल्यू आए फिर एक वैल्यू छोड़ के नेक्स्ट वैल्यू आए, यहाँ कह लेंगे सेकंड वैल्यू आए फिर वैल्यू छोड़ के उससे अगली वैल्यू आए, या रेंज के ऊपर आप काम करना चाहते हैं तो उस केस में आप कलर्स रे के ऊपर जो है वो इटरेट नहीं करेंगे बल्कि आप यहाँ पे यूज़ कर लेंगे डॉट साइज़ को। तो ये मैं इस वीडियो के ऊपर एंड थोड़ा आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये आप कैसे करेंगे। तो ये इसको मैं यहाँ पे राइट में कमेंट करता हूँ। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमने रेंज को किस तरीके से यूज़ करना है। तो फार लूप हमारे पास कॉटलन लैंग्वेज के अंदर फार लूप इज़ मोर पावरफुल देन सिंपल फार लूप इन जावा और एनी अदर लैंग्वेज। आप डिफरेंट रेंज को यूज़ कर सकते हैं फार लूप के अंदर, फार लूप के साथ। तो उसके लिए मैं टाइप करूँगा फार और मैं यूज़ करूँगा आई इन। अब मैं टाइप करूँगा 0 और डबल डॉट आएगा और फिर मैं टाइप करूँगा 10। तो अगेन ब्रेसेस आ जाएंगे और मैं प्रिंट कर लूँगा प्रिंट लाइन और सिंपल आई प्रिंट करूँगा। अब मैं पहले इसको रन करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। तो आपने देखा मुझे वैल्यूज़ मिली 0 to 10। तो अब बेसिकली मैंने जो डबल डॉट यहाँ पे यूज़ किया इसको हम कहते हैं रेंज ऑपरेटर इन कॉटलन लैंग्वेज। इससे ये मुराद है कि बेसिकली मैं यहाँ पे सिस्टम को ये बता रहा हूँ कि लूप को ये बता रहा हूँ कि 0 से स्टार्ट करो, ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है रेंज का और ये एंडिंग पॉइंट है, यहाँ पे इस वैल्यू तक जाओ और ऑटोमेटिकली वो इंक्रीमेंट करेगा, वो बाय 1 करेगा और हमारे पास जो है वो ये वाली जो एंडिंग वैल्यूज़ है जो हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यूज़ है ये दोनों वैल्यूज़ या बाउंड्रीज जिनको हम कहते हैं वो इंक्लूडेड। आपने देखा 0 भी मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हुआ, 10 भी यहाँ पे प्रिंट हुआ, ये एक्सक्लूडेड नहीं ये इंक्लूडेड है। तो ये बेसिकली हमारे पास रेंज, दिस इज बैक्ड अप बाय अ मेथड कॉल्ड रेंज टू। ये बैक्ड अप है हमारे पास एक रेंज टू मेथड के अंदर जो कि या कह लें कि बिहाइंड द सीन रेंज टू मेथड यूज होता है। सिंप्लिसिटी के लिए हम डबल डॉट ऑपरेटर को यूज करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया जब हमने व्हेन स्टेटमेंट के साथ काम किया था। तो ये हमारे पास हो गया। आप सपोज करें ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हमारे पास बाय 1 हुआ, आप ये चाहते हैं आप इंक्रीमेंट बाय 2 करना चाहते हैं। तो इसको मैं कॉपी करूंगा और इसको कमेंट कर दूंगा, इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अब इस दफ़ा मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा स्टेप 2। तो अब अगर मैं दोबारा रन करूंगा तो आप देखेंगे स्टार्ट हम 0 से करेंगे लेकिन जो वैल्यूज़ होंगे उनमें ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट मिल रहा है 2 का, 0 2 4 6 8 और 10। क्योंकि आप इस दफ़ा हमने बताया था सिस्टम को कि जो इंक्रीमेंट करो वो बाय 1 करो। तो आपने देखा अगर ये वाला लूप हमने यूज़ किया तो ये सिंपल हमारे पास इक्विवेलेंट है। अगर हम जावा के अंदर यूज़ करते हैं इंट आई इक्वल्स 0, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस। तो अब आई प्लस प्लस का मतलब है कि आई विल बी इंक्रीमेंट बाय 1, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वो बाय 1 इंक्रीमेंट होगा। तो आपने देखा कितना सिंपल और इजी कोड है हमारे पास यहाँ पे, कितना कंसाइज है। अब सपोज कर लें आप यहाँ पे करते हैं आई प्लस 2, तो इस चीज़ को बेसिकली रिप्लेस कर दिए गए हैं। कह लें कि कॉटलन की इक्विवेलेंट हमारे पास ये वाला ये कोड है, इसको मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ आपको समझाने के लिए मैंने टाइप किया है। तो जो इंक्रीमेंट होगा वो बाय 2 के साथ होगा। अगेन इसको भी मैं कमेंट करता हूँ, अब अगेन पेस्ट करता हूँ। तो अभी तक हमने जो दोनों रेंज देखी हैं उनमें हम बेसिकली इंक्रीमेंट वैल्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी स्टार्टिंग वैल्यू छोटी होती है और हम उसको इंक्रीमेंट या असेंड करते हुए बड़ी वैल्यू के ऊपर जाते हैं। लेकिन सपोज करें आप यहाँ पे जो है वो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू के ऊपर आते हैं या रिवर्स ऑर्डर के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो उस केस में आपके पास बेसिकली क्या होगा, डबल डॉट ऑपरेटर को आप यहाँ से या रेंज ऑपरेटर को ख़त्म करेंगे और 0
और आप टाइप करेंगे डाउन टू और आपके आ जाएंगे 10 के ऊपर। अब लेकिन अंडरस्टूड है जनरल आपको पता होगा कि अब 0 हमारे पास ऑलरेडी छोटी वैल्यू है, 10 बड़ी वैल्यू है, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 10 और 10 से हम आएंगे 1 के ऊपर। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आपने देखा स्टार्टिंग वैल्यू है 10 है। अब जो हमारे पास डिक्रीमेंट हो रहा है वो अगेन जिस तरीके से इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट बाय 1 था, स्टेप अगर हम डिफाइन नहीं करते, यहाँ पे भी हमने स्टेप डिफाइन नहीं किया, तो डिक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट बाय 1 है। 10 9 8 7 6 और अप टू 1 हमें यहाँ पे वैल्यूज़ मिल गई हैं। और अगेन आपने देखा हमारे पास जो बाउंड्रीज हैं 10 और 1 वो इंक्लूडेड हैं। अगेन अगर आप स्टेप चेंज करना चाहते हैं आप टाइप करेंगे स्टेप, वैल्यू टाइप करूँगा 2, दोबारा इसको रन करेंगे। अगेन 10 से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस दफ़ा जो डिक्रीमेंट होगा वैल्यूज़ के अंदर वो बाय 2 होगा, ना कि बाय 1। तो आपने देखा 10 8 6 4 और 2। तो अब चूंकि जब हम 2 के ऊपर आए तो 2 से अगर हमने डिक्रीमेंट करना था 2 स्टेप, तो वो 1 और 0 आ जाना था, जो कि हमारी रेंज के अंदर नहीं है, तो हमारे पास वो प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप डाउन टू 0 करते हैं यहाँ पे, तो चूंकि आप 0 के ऊपर आते हैं और बाउंड्री हमारे पास इंक्लूडेड होती है, तो हमारे पास यहाँ पे 0 भी प्रिंट होकर हमें मिलेगा। तो आपने देखा 0 भी हमें यहाँ पे प्रिंट होकर मिल गया। तो ये था किस तरीके से हम डाउन टू को यूज़ करते हैं। अब इसको अगेन मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं न्यू कोड पेस्ट करता हूँ। अब जितने भी बेसिकली हमने मेथड यहाँ पे यूज़ किए हैं, स्टेप, रेंज और डाउन टू को, ये तीनों बेसिकली हमारे पास कीवर्ड्स हमने यूज़ किए हैं। इन तीनों के पीछे मैंने आपको बताया मेथड या मेथड कॉल होती है, फंक्शन कॉल होती है। तो सपोज करें आपने रेंज को रिप्लेस करना है, तो मैं कॉल करूँगा 0.range2। अब इसके अंदर मैं डिफाइन करूँगा 10। अगर मैं इतना कोड दोबारा रन करूँगा तो फिर अगेन जिस तरीके से मेरे पास ये वाले कोड की आउटपुट है, हमारे पास 0 to 10 वैल्यूज़ मिलेंगी। अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर कॉल कर देता हूँ डॉट स्टेप, तो स्टेप में डिफाइन कर देता हूँ दिस टाइम 3 वैल्यू का। तो अब अगर अगेन रन करूँगा तो जिस तरीके से मैंने ये वाला कोड रन किया था, सेम वही कोड यहाँ पे आपको मिलेगा। तो आउटपुट आपने देखे 0 3 6 9। चूँकि अब इस दफ़ा मैंने स्टेप 3 डिफाइन किया था, वो 0 से स्टार्ट हुआ, इंक्रीमेंट बाय 3 हुआ, 3 फिर 6 फिर 9 और फिर हमारे पास वो लूप खत्म हो गया। सेम अगर आप यहाँ पे मैंने रेंज 2 को यूज़ किया, आप यहाँ पे डाउन 2 को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी जो डाउन 2 को यूज़ करते हैं तो स्टार्टिंग आपकी बाउंड्री छोटी और एंडिंग बाउंड्री बड़ी है, तो डाउन 2 तो यूज़ ही नहीं हो सकता, लॉजिकल हमारे पास चीज़ है, तो आपके पास यहाँ पे कुछ भी प्रिंट होकर नहीं आएगा। तो आपने देखा हमारी आउटपुट 0 है। लेकिन अगर आपकी स्टार्टिंग बाउंड्री और एंडिंग बाउंड्री दोनों सेम होंगी, तो जो एक्चुअल वैल्यू होगी दोनों बाउंड्रीज के ऊपर वही वैल्यू प्रिंट होगी। लाइक आप ये कह रहे हैं 0 से स्टार्ट करो, 0 के ऊपर ही जाओ, तो वो एक ही वैल्यू 0 ही प्रिंट करेगा, इसके अलावा कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा। तो आपने देखा कार्टलन कंपाइलर ने सिर्फ 0 प्रिंट किया। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप यूज़ करें हमारे पास रेंज ऑपरेटर को या डबल डॉट ऑपरेटर को, तो तब आपकी स्टार्टिंग बाउंड्री छोटी होगी और एंडिंग बाउंड्री बड़ी होगी। लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं डाउन 2 को, तो उस केस में आपकी स्टार्टिंग बाउंड्री बड़ी होगी और एंडिंग बाउंड्री छोटी होगी। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया, अगर आपकी बाउंड्रीज बराबर होंगी तो वो वैल्यू प्रिंट होगी, अगर वो ऊपर नीचे हैं तो वो वैल्यू कोई भी प्रिंट होकर नहीं मिलेगी। लेकिन चूंकि ये बेसिकली हमारे पास हम इस तरीके से कर तो सकते हैं, लेकिन इस कमांड करता हूँ ऑब्वियसली हम जो कंसाइज वेरिएंट है वो यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर रेंज ऑपरेटर हमारे पास आ जाता है। इसके साथ हम बेसिकली यहाँ पे कॉल कर सकते हैं स्टेप को और वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो वीडियो नहीं करने से पहले एक इंपॉर्टेंट हमारे पास कीवर्ड है, वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर मैं इस कोड को राइट नाउ यहाँ पे रन करता हूँ तो हम जाएंगे 0 से लेके 10 तक। लेकिन सपोज करें आप ये चाहते हैं कि आप अपर बाउंड्री जो है उसको एक्सक्लूड करना चाहते हैं, उसको इंक्लूड नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं आप 0 to 9 जाएं, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक कीवर्ड है, आप रेंज के बजाय यहाँ पे यूज़ करते हैं अनटिल। तो अनटिल को मैं अगर यूज़ करता हूँ तो आपको नाम से जाहिर होगा कि वो बेसिकली 0 से स्टार्ट होगी हमारी रेंज और 10 तक जाएगी, लेकिन वो 10 पे जाके रुक जाएगी। 10 के लिए हमारा लूप जो है वो दोबारा इटरेट नहीं होगा, या 10 वैल्यू हमारे पास इंक्लूडेड नहीं होगी रेंज के ऊपर। तो अब आपने देखा 0 to 9 जा रही है, 10 हमारे पास यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। अब इसका एक प्रैक्टिकल सिनेरियो क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इस कोड को अगेन कमेंट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ न्यू कोड। अब सपोज करें जिस तरीके से पहले हमने यहाँ पे यूज़ किया आई इन कलर्स अरे, हम इस दफ़ा यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं आई इन, और अब मैंने यहाँ पे सिस्टम को कहना है कि 0 से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ, कलर्स अरे डॉट साइज। अब साइज बेसिकली हमारे पास अरे के अंदर एक प्रॉपर्टी है, जो अगर आप इसके ऊपर जाएं कंट्रोल या कमांड क्लिक करें आप देखेंगे इंट रिटर्न करती है हमें इंटीजर वैल्यू। इसका मतलब ये है साइज बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अरे, कितने एलिमेंट्स है एक अरे के अंदर वो हमें रिटर्न होते हैं। तो यहाँ पे राइट नाउ हमारे पास आप देख सकते हैं 4 एलिमेंट्स है, रेड ग्रीन ब्लू और येलो। तो अरे का साइज हमें यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन अब चूंकि साइज हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, यहाँ पे हम बेसिकली इट सेल्फ उस अरे के इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है उसको एक्सेस करते हैं। तो आई की डेटा टाइप अगर मैं इसको अनकमेंट करूँ तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो स्ट्रिंग हो जाएगी, क्योंकि इस दफ़ा आई हम इसको ये नहीं कह रहे कि आप अरे के साइज के ऊपर जाओ, हम कह रहे हैं इस अरे के ऊपर लूप करो या इटरेट करो। तो ऑटोमेटिकली उसने बेसिकली जिस तरीके से मैंने पीछे आपको बताया कि हम सिर्फ उन
डेटा टाइप्स के ऊपर इटरेट कर सकते हैं जो हम इटरेटेबल रिटर्न करते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे अरे जो है ये हम इटरेटेबल रिटर्न करती है। इटरेटेबल सिंपल एक वो इंटरफेस है जो हमें एक ऐसी वैल्यूज़ रिटर्न करता है कि जिसको यूज़ करते हैं हम उन वैल्यूज़ को 1 बाय 1 एक्सेस कर सकते हैं। इटरेटेबल के ऊपर अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, एक जनरल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है। अगेन ये टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन की बात, अगर आप इसको नहीं भी अंडरस्टैंड करते यू आर टोटली फाइन, यू आर गुड टू गो। इसकी कोई आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करते। तो इसको मैं यहाँ पे अगेन कमेंट करता हूँ। और अब इस दफ़ा जो मैं बेसिकली करूँगा, यहाँ पे अब आई की वैल्यू हमें इंडेक्स मिलेगा, उसका साइज़ 0 से स्टार्ट होगा और जो कहाँ तक जाएगा 4 तक जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं आई को नहीं प्रिंट करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा कलर्स अरे और फिर इसके इंडेक्स के ऊपर आई के ऊपर जो वैल्यू होगी। तो अब अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ तो हमें एक्चुअल वैल्यूज़ प्रिंट होंगे, लेकिन इस दफ़ा हम इंडेक्स नोटेशन को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा हमारे पास आपने देखा आई जब 0 था तो 0 रेड प्रिंट हुआ, तो आपने देखा हमारे पास आउटपुट आ गया रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेप्शन भी है। उस एक्सेप्शन भी बेसिकली मैंने जानबूझ के एक्सेप्शन में लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता सकूँ। आपने देखा एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang.array इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हमारे पास 4 इंडेक्स 4 को हमने एक्सेस करने की कोशिश की है जो कि अरे के इंडेक्स से आउट ऑफ बाउंड था, तो हमारे पास एरर आया। वो किस लिए कि हम यहाँ पे जा रहे हैं 0 टू साइज़ के ऊपर। अरे का साइज़ है 4, तो हम 0 से 4 तक जाएंगे, लेकिन इंडेक्स हमारा स्टार्ट होता है 0 से, तो एलिमेंट से 3, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3। इंडेक्स 4 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन हम 0 से साइज़ तक जा रहे हैं जो कि 4 है। तो इस केस में हम बेसिकली 0 टू साइज़ नहीं जाना चाहते, बल्कि हम 0 टू साइज़ -1 जाना चाहते हैं। तो इसके आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप -1 यहाँ पे टाइप करें तो आपके पास जो अरे का साइज़ होगा उससे आप एक वैल्यू कम आ जाएंगे और आपके पास यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आएगी। लेकिन -1 की बजाय अगर मैं -1 भी टाइप करूँ तो आपको वार्निंग नज़र आएगी। अगर इसके ऊपर मैं कर्सर लेके जब आप देखेंगे रेंज टू और डबल डॉट रेंज ऑपरेटर कॉल शुड बी रिप्लेस्ड विद अनटिल, तो अब यहाँ पे बेसिकली मैं इसको रिमूव करूँगा। अब मैं रेंज ऑपरेटर को नहीं यूज़ करूँगा मैं, बल्कि यहाँ पे यूज़ करूँगा अनटिल कीवर्ड को। अब आपको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में समझ आएगी अनटिल को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब जहाँ पे भी हमारे पास इंडेक्स बेस्ड कलेक्शन होगी जो 0 से स्टार्ट होती है, तो हम कभी भी उसके साइज़ के ऊपर नहीं जाना चाहते, क्योंकि साइज़ हमेशा किसी भी प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अरे का या कलेक्शंस का साइज़ इंडेक्स से एक स्टेप ऊपर होता है, या कह लें कि इंडेक्स +1 साइज़ होता है। तो साइज़ के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आप लास्ट इंडेक्स जो है उससे एक स्टेप आगे जा रहे हैं, उसके ऊपर हम नहीं जाना चाहते। आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी कि अनटिल कीवर्ड का हमारे पास प्रैक्टिकल सिनेरियो क्या है। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है कि अगर मैं इस चीज़ को इसको दोबारा कमेंट करता हूँ इस कोड को, नेक्स्ट ये है कि आप सिर्फ, और मैं ये वाला जो रेंज है इसको यहाँ पे अनकमेंट करता हूँ, आप सिर्फ यहाँ पे इंटीजर्स के ऊपर रेंज नहीं लगा सकते, बल्कि आप लॉन्ग वैल्यूज़ के ऊपर भी यहाँ पे रेंज को यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा आई की वैल्यू लॉन्ग हो गई है। अब अगर मैं दोबारा इसको रन करूँगा तो मुझे जो वैल्यूज़ आउटपुट के ऊपर मिलेंगी वो लॉन्ग के अंदर मिलेंगी। आपने देखा वो मुझे वैल्यूज़ लॉन्ग के इंटीजर टाइप ही आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन ये लॉन्ग के ऊपर आप देख सकते हैं डेटा टाइप यहाँ पे लॉन्ग है। सेम वे आप बेसिकली इंटीजर के ऊपर इटरेट कर सकते हैं, लॉन्ग के ऊपर इटरेट कर सकते हैं, यहाँ आप बेसिकली करैक्टर्स के ऊपर भी इटरेट कर सकते हैं। इट्स जो 4 होता है हमारे पास, 4 जिसको हम करैक्टर कहते हैं, वो सिंगल कोटेशन के अंदर होता है। ए से स्टार्ट करेंगे हम और हम जाएंगे लाइक Z तक, लेकिन इस दफ़ा मैं यहाँ पे स्टेप डिफाइन कर देता हूँ 2 का। तो मुझे स्टेप 2 है तो 13 करैक्टर्स मिलेंगे, फर्स्ट करैक्टर, फिर थर्ड, फिर फिफ्थ, फिर 7th, फिर 9th। इस तरीके से 2 के इंक्रीमेंट के साथ हमें हर दूसरा करैक्टर हमारे पास यहाँ पे मिस होगा और हर दूसरा प्रिंट हो रहा होगा। तो आपने देखा A, C, E, G और अप टू हम Y के ऊपर जा रहे हैं। अगर आप स्टेप यहाँ पे 0 कर देते हैं, 1 कर देते हैं, तो आपको 13 के 13 जो अल्फ़ाबेट करैक्टर्स हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं बेसिकली मुझे पूरे 13 करैक्टर्स यहाँ पे मिल गए। स्टेप अगर यहाँ पे आप 0 कर देंगे, तो स्टेप अगर आप यहाँ पे 0 करेंगे तो आपको यहाँ पे एक एक्सेप्शन मिलेगी। अगर इसको मैं ओपन करूँ, अब देखेंगे एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन स्टेप मस्ट बी पॉजिटिव वाज 0। तो 0 हमारे पास न्यूट्रल नंबर है, ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो हमें हमारा स्टेप हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ तो 1 होना चाहिए मिनिमम, या कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगेन 1 कह देता हूँ। तो ये था किस तरीके से आप यूज़ करते हैं हमारे पास रेंज को या फॉर ईच लूप को। आप अगेन अब एक चीज़ ये है कि आप यहाँ पे फ्लोट के ऊपर भी रेंज को यूज़ कर सकते हैं लाइक यहाँ पे, लेकिन इसके लिए आप स्पेशल रेंज को आपको यूज़ करना पड़ता है। तो ये कुछ वीडियोस आगे जाके हम इसको देखेंगे। बेसिक जो रेंज थी वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। इस रेंज को बेसिकली हमने पीछे एक वीडियो के अंदर भी देखा था जब हमने व्हेन स्टेटमेंट के साथ काम किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने ये लूप के साथ रिलेटेड है तो मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब जब मैंने रेंज को अंडरस्टैंड कर लिया कम्प्लीटली, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ एंड पे आपको बताना चाहता हूँ
कि राइट नो पहले तो हमने ये देखा है कि मैंने पिछला कोड यहाँ पे रिमूव कर दिया है, मैं भी वीडियो एडिटिंग के दौरान वो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ पे आप हमने पीछे देखा कि किस तरीके से हम अरे के ऊपर जो है वो लूप करते हैं, लेकिन इस केस के अंदर हम अरे के इंडेक्स को एक्सेस नहीं करते बट बल्कि डायरेक्टली हम वन बाय वन हमारे पास जो आई काउंटर वेरिएबल है इसके अंदर आपने देखा इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। अगर इसको मैं रन करूँ अगेन आप देखेंगे रेड ग्रीन ब्लू येलो में मिलेगा। तो ये वन बाय वन एक एलिमेंट को एक्सेस करता है और उसको प्रिंट करता है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर हम अरे के इंडेक्स के साथ काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास अरे के अंदर कार्टलन लैंग्वेज के अंदर अरे जो होती है हमारे पास उसके अंदर एक बिल्ट इन प्रॉपर्टीज आती है इंडेक्सेस, हम उनके साथ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो कोड है सारा कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पे कमेंट कर दूंगा और यहाँ पे अगेन प्रिंट करूँगा। इस मैं कह दूँगा फॉर लूप इन कार्टलन विद इंडेक्सेस। और अब मैंने बेसिकली क्या करना है कि अगर ये वाला कोड मैं यहाँ पे दोबारा टाइप करूँगा, काउंटर वेरिएबल आएगा आई इन, लेकिन अब इस दफ़ा मैं सिंपल कलर्स अरे को यूज़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ यूज़ करूँगा यहाँ पे कलर्स अरे डॉट। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टीज़ है, आपने देखा इंडेक्सेस, ये प्रॉपर्टी हमें आप देख सकते हैं अरे के लिए हमें इंट रेंज जो है वो रिटर्न करती है। इसकी डेटा टाइप अगर इसके ऊपर अगेन आप कंट्रोल या कमांड क्लिक करें तो आप देखेंगे ये बेसिकली हमें एक इंट रेंज रिटर्न कर रही है। तो ये रेंज बेसिकली हमारे पास होता है इंडेक्स, जो हमारे पास अरे का इंडेक्स होता है, 0 से स्टार्ट होगा और जहाँ तक भी अरे का इंडेक्स होगा वो हमें यहाँ पे मिलेगा। तो मैं यहाँ पे इससे पहले तो हम बेसिकली एक्सप्लिसिटली टाइप करते थे लाइक 0 से रेंज स्टार्ट होकर जाएगी 34 तक 35 तक या किसी भी वैल्यू तक यहाँ हम यूज़ करते थे। पहले हमने देखा कलर्स अरे डॉट हमारे पास साइज़ है -1 हमें करना पड़ता था, लेकिन इस दफ़ा हम जो रेंज है ये वाली ये ऑटोमेटिकली हमें एक अरे के लिए मिल जाती है। अगेन यूज़ कर लेंगे कलर्स अरे डॉट इंडेक्सेस के ऊपर, तो हमें यहाँ पे रेंज मिल जाएगी। लेकिन इस दफ़ा आपने देखा हमारे पास आई के अंदर अरे का इंडेक्स आएगा। हर दफ़ा जब भी लूप इटरेट करेगा या हर लूप की इटरेशन के साथ यहाँ पे आई के अंदर जो अरे का इंडेक्स होगा नेक्स्ट वो आएगा, ना कि उसकी वैल्यू। तो हमें वैल्यू खुद एक्सेस करनी पड़ेगी। तो मैं जो हमारे पास कन्वेंशनल जावा सिंटैक्स है अरे इंडेक्स नोटेशन वो यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। तो अब क्या होगा अगर मैं दोबारा इस कोड को रन करता हूँ तो आउटपुट आपको सेम मिलेगी, लेकिन इस दफ़ा मैं बेसिकली डायरेक्टली इंडेक्स से वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूँ। आपने देखा फॉर लूप इन कार्टन विद इंडेक्सेस रेड ग्रीन ब्लू और येलो। तो ये है कि किस तरीके से हम इंडेक्सेस के साथ काम करते हैं कार्टन लैंग्वेज के अंदर अरे की इंडेक्सेस के साथ। ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, इन सम केसेस इट कुड बी यूजफुल फॉर अस। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हम बेसिकली डायरेक्टली अरे का इंडेक्स एक्सेस करना चाहते हैं, ना कि उसकी डायरेक्ट वैल्यू को, तो उस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को स्टॉप करते हैं। किसी भी चीज़ में कोई भी कंफ्यूजन हो आप आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो हेल्पफुल लगी हो लाइक कीजिएगा। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल click on the subscribe button and click on the bell icon. I'll see you guys in the next video. Take care. Allah Hafiz.